आ नहीं पाएंगे, उन्होंने सवाल भेज दिए हमारे पास। तो आप लोग सामने जितने सवाल आपके हैं यूपीएससी के फॉर्म को लेकर या ओवरऑल, कोशिश करते हैं कि हम उन सबका समाधान करें और आपके डाउट्स दूर करें। ठीक है, आप में से कितने लोग इस साल फॉर्म भर रहे हैं? सभी भर चुके हैं या भरेंगे? कितने लोग भर चुके हैं? तो आप ये सुनना चाह रहे हैं कोई गलती तो नहीं हो गई आपसे, ये जानना चाह रहे हैं। और कितने लोग भरने वाले हैं अभी? तो आप आज का वेट कर रहे हैं कि एक बार हो जाए फाइनल तो फिर भरे। ठीक है ठीक है ठीक। चलिए देखिए क्या है, हमें जो डिस्कस करना है यूपीएससी का प्रीलिम्स का फॉर्म तो लेंगे ही, बेसिकली कोशिश करेंगे प्रीलिम्स मेंस जो भी फॉर्म भरने से जुड़ी हुई बातें हैं वो सारी की सारी एक बार में हम समझ लेते हैं। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर्म, इसको भरने को लेकर क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये हमारा मूल विषय है। तो अब जो हम 1-2 घंटे बात करेंगे उसका पर्पस ये है कि सिविल सर्विस एग्जाम का फॉर्म भरने को लेकर, वो प्रीलिम्स का फॉर्म, उसी से कनेक्टेड है मेंस का और इंटरव्यू का फॉर्म, उसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना होता है, क्या सावधानियां बरतनी होती है। सबसे पहले ये समझ लें कि आपको सिविल सेवा परीक्षा में 3 बार फॉर्म भरना होता है। पहला फॉर्म जो अभी आप भरने वाले हैं उसको आप कह लीजिए प्रीलिम्स का फॉर्म। ठीक है, जब आप प्रीलिम्स पास कर लेंगे तब जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उसको बोलते हैं DAF1। इसको मेंस के समय भरा जाता है। अच्छा रहेगा कि आप कागज पेन तैयार रखें, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी अभी चॉइस है, अगर आप देख के याद कर लेते हैं फिर तो बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और यदि आप मेंस भी क्वालिफाई कर लेंगे तो आप जो फॉर्म भरेंगे उसको बोलते हैं DAF2, यानी कि जो इंटरव्यू के समय पे भरा जाता है। अब यूपीएससी सोचती है कि न्यूनतम चीजें भरवाएं। भाई 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का प्रीलिम्स के समय, उनमें से 5 लाख 4,90,000 के आसपास प्रीलिम्स देते हैं, उनमें से 12-15 हजार का प्रीलिम्स होता है। बहुत सारी सूचनाएं जो 15,000 से चाहिए वो 10 लाख से क्यों मांगे, ये सोचते हुए उन्होंने इस फॉर्म में 3 हिस्से कर दिए। तो इसी प्रकार से बहुत सारी सूचनाएं जो इंटरव्यू के समय चाहिए वो मेंस वालों से क्यों मांगे, उन्होंने 3 हिस्से कर दिए। और इन 3 हिस्सों में क्या क्या है थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। प्रीलिम्स के फॉर्म के 2 हिस्से होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। DAF1 और DAF2 में हिस्सा एक ही होता है, उसमें आप ये एक बना सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इसमें कौन कौन सी देनी होती है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने होते हैं। पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद फिर जो आपके असली प्रश्न है जैसे रिजर्वेशन को लेके है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उन सबको लेके जो सवाल है फिर उन पर आते हैं। ठीक है, इन्फो और डॉक्यूमेंट्स। जो प्रीलिम्स का फॉर्म है जब आप उसको भरने जाएंगे, एक बात और ध्यान रखनी है, सिविल सर्विस एग्जाम का फॉर्म आजकल तीनों के तीनों फॉर्म केवल और केवल ऑनलाइन भरे जाते हैं, इसमें ऑफलाइन का ऑप्शन पूरा खत्म हो चुका है। इसका मतलब या तो आपको कंप्यूटर फ्रेंडली होना पड़ेगा और नहीं तो रोजगार विकास इसी से हो जाता है। बहुत सारे साइबर कैफे इसी काम के लिए तैयार बैठे रहते हैं कि आप जाएं, तो मेरे ख्याल है 10 मिनट लगाते होंगे वो लोग फॉर्म भरने में, आपका खड़ा खड़ा भर देते होंगे। कितना 70 रुपए लेते हैं फॉर्म भरने के? 50 रुपए लेते हैं? अच्छा, लेकिन आपसे कहते हैं कि फोटो अपने ले आना भाई, ये वो भी वो कर लेते हैं, फोटो लेके जानी पड़ती है ना, और फिर आपका कोई फोटो आईडी चाहिए होता होगा, वो सब मांगते होंगे ना। ठीक है, तो खुद ना भी आता हो तो भी कम से कम वो सब उपाय तो है। जो पार्ट 1 है उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, बहुत ज्यादा उसमें सवालात नहीं पूछे जाते। बेसिक इंफॉर्मेशन का मतलब यह हुआ कि नाम क्या है, पेरेंट्स का नाम क्या है, और पढ़ाई कहाँ तक की है, डिग्री में कौन से विषय थे आपके पास, कहाँ के रहने वाले, एड्रेस क्या है, और यदि आप रिजर्वेशन से कौन सी कैटेगरी से हैं, उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट किस डेट का आपके पास है। ये सब बातें पूछी जाती है जो आप भर देंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेंस के बारे में भी पूछी जाती है। वो इसलिए पूछते हैं कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आते ही उनको पता हो कि कितने विद्यार्थी कौन से विषय वाले हैं, कौन से सेंटर वाले हैं, ताकि वो उसी हिसाब से पहले से अपना अरेंजमेंट कर लें। तो मेंस के लिए मुख्य रूप से आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, आपका मीडियम यानी कि जीएस में क्या रहने वाला है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या रहने वाला है। फिर आप जो इंडियन लैंग्वेज होती है उनमें से कौन सी इंडियन लैंग्वेज से आप एग्जाम देने वाले हैं, और क्या आप नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्य मतलब असम त्रिपुरा छोड़ दें अगर, बाकी जो 6 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, इन सबके विद्यार्थियों को, उम्मीदवारों को ये छूट है कि लैंग्वेज पेपर को छोड़ सकते हैं। तो क्या आप वहां से आते हैं, लैंग्वेज पेपर से छूट मांगना चाहते हैं या नहीं मांगना चाहते हैं, इस तरह की बातें ये सब प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। जो पार्ट 2 है वो उसके बाद आता है। पार्ट 2 में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स